सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। ये चुनाव तेलंगाना राज्य के लिए और तेलंगाना के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिशा दर्शक चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में तेलंगाना की रचना हुई। अलग तेलंगाना राज्य की मांग में तेलंगाना प्राइड के साथ साथ खुशहाल तेलंगाना भी एक मुद्दा था। और 10 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट से लाखों करोड़ों का ऋण आज तेलंगाना स्टेट पर है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है। किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना का चुनाव होना है। मैं तेलंगाना की जनता को, सारे मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि आपका एक वोट केवल एक विधायक या एक सरकार का निर्णय नहीं करेगा। आपका एक वोट तेलंगाना और भारत के भविष्य का निर्णय और निर्धार करेगा। इसलिए सारी पार्टियों के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के साथ आप वोट कीजिए और मुझे भरोसा है कि तेलंगाना के सुज्ञ मतदाता जब ये पृष्ठभूमि को चेक कर कर वोट देंगे तो निश्चित ही तेलंगाना के मतदाता की पसंदगी कमल निशान पर होगी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी पर होगी। ये 10 साल में बीआरएस ने एक प्रकार से करप्शन के अलावे कोई उद्यम नहीं किया है। मिशन भागीरथ घोटाला हो, पासपोर्ट स्कैम हो, मियापुर भूमि सौदे का 4000 करोड़ का घोटाला हो, आउटर रिंग रोड सिर्फ औने पौने दाम पर बेच देने का घोटाला हो, कालेश्वरम परियोजना का घोटाला हो, शराब घोटाले को हम सभी जानते ही है। ग्रेनाइट घोटाले में कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ वो कोई छिपी बात नहीं है। 2020 की बाढ़ राहत में भी घोटाला किया गया। के रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मिशन काकतीय में 22,000 करोड़ रुपए का बजट समाप्त होने के बाद भी सिर्फ 65% काम हुआ है। और बीआरएस के कार्यकर्ता दलित बंधु जो 2 बेडरूम हॉल किचन का स्कीम है उसमें भी उगाही कर कर दलितों से पैसा लेते हैं। ये सारी बातें आज तेलंगाना की जनता की जनमानस में स्थिर हो चुकी हैं और तेलंगाना की जनता मानती है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस ने
यहां पर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती हैं। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं, भर्तियां हो नहीं पाई। 3000 रुपया प्रति माह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 40 लाख बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी थी, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया। गरीबों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करना था, वो भी नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था, वो भी नहीं हुआ है। सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी और एजुकेशन सिटी, ये सभी पहुंचाया। लगभग 33 लाख घरों में तेलंगाना के शौचालय बनाया। 1 करोड़ 90 लाख गरीबों को हर साल 5 किलो, हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं। 11,50,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया। 2.5 लाख घर बनाए और ग्रामीण सड़क योजना भी 12,000 किलोमीटर बनाई। तो कौन पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है, इससे इसकी विश्वसनीयता खड़ी होती है। और यहां पर केसीआर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष तुष्टीकरण की राजनीति का भी है। हमारा संविधान किसी भी वर्ग विशेष को स्पेशल फेवर परमिट नहीं करता है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो तेलंगाना का प्राइड है, तेलंगाना का गौरव जिसके साथ जुड़ा है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हैदराबाद विमोचन दिन को भी केसीआर ने मनाने का वादा तोड़ा है। इसके साथ साथ रिलीजियस रिजर्वेशन, केसीआर ने पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां रिलीजियस रिजर्वेशन दिया जाता है जो संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक। 4% रिलीजियस रिजर्वेशन दिया है। हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर ये 4% SC, ST और OBC का रिजर्वेशन लाएंगे और न्याय देने का प्रयास भी करेंगे।